जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई, हम आशा करते हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से दे रहे होंगे। अभी तक हिंदी का जो है कि हो चुका है, तो हिंदी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने एक भी क्लास नहीं लिया है। ठीक है, तो हम लाए हैं लेकर कक्षा 10 वालों के लिए जो है गणित का। ठीक है, जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं मैंने उन सबको निकाला है। और क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मैंने एग्जाम्पल्स निकाले हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और जितने भी यूपी बोर्ड के पेपर में आया है उन सबको हमने निकाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण जो है मेरे भाई में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, जो होता है संपूरक कोण वो होता है मेरे भाई कि दो कोणों का योग। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि x डिग्री और प्लस y डिग्री अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। दो कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। और दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है समपूरक कोण का, सॉरी कोटिपूरक कोण का कितना होता है? 90 डिग्री और समपूरक का 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। यानी कि हम मान लेते हैं, देखिए ये आपको इस चीज से पकड़ना है कि से किसमें लगा है। से आपका छोटे में लगा है तो छोटे वालों को यक्ष मान लीजिए। माना छोटा कोण लगा है तो छोटा कोण, माना छोटा कोण कितना है भाई? यक्ष डिग्री है। तथा बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण होगा, देखते हैं। बड़ा कोण करेक्ट, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण कितना है? यक्ष है, तो यक्ष से 36 डिग्री अधिक होगा कौन? बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ने पर, यानी कि x प्लस 36 दोनों को जुड़ गए। छोटा कोण है, बड़ा कोण है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 180 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर करेंगे तो 2x प्लस में 36 बराबर 180 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2x का मान निकाले तो कितना होगा भाई? प्लस है, बादल के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 36 निकालोगे तो कितना बचेगा? 144 बचेगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो 2 बार 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 72 डिग्री जो होगा आपका x, यानी कि छोटा कोण कितना होगा? 72 डिग्री। कितना होगा? 72 डिग्री। अब हम चलते हैं बड़े कोण पर। किस पर? बड़े कोण की बात करें तो यहाँ से निकालते हैं। छोटा कोण कितना निकाले हम लोग? 72 निकाले। ठीक है, अब प्लस में y और बराबर 180। चलिए भाई y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो 72 इस साइड आएगा, तो 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आपका बड़ा कोण कितना हो गया मेरे भाई? इसमें जोड़ेंगे तो 72 में 36 जोड़ेंगे 8, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और 7 3 10 108 डिग्री यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा कि यदि बिंदु ए जो है, ए इतना है, बी इतना है तथा सी इतना है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। चलिए भाई, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ए का कितना दिया है? 5 -1, बी का दे रखा है आपका -3 -2, सी का दे रखा है -1 और 8। ठीक है, कह रहा है कि तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ठीक है, यहाँ से जाने वाली जो माध्यिका की लंबाई, माध्यिका जो है रेखा को बराबर में बांटता है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए डी का मान क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको कैसे निकालना, ध्यान समझिए। अगर हम इन बी और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल ले तो, और डी और ए के बीच की दूरी निकाले, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चलिए तो हम लोग करते क्या है कि बी सी के मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है,
मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम यक्स वाला निकालेंगे तो क्या होगा भाई साहब, x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। y वाला अगर हम निकालें तो क्या होगा, y1 प्लस y2 और बटे में 2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलिए x वाला हम निकालते हैं, तो यहाँ से हम मान लेते हैं x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। चलिए x1 का मान दे रखा है -3 और x2 का मान दे रखा है -1 और बटे में 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो क्या होगा, y1 का मान दे रखा है -2 और y2 का मान दे रखा है +8, ठीक है 2। चलिए इसको करेंगे तो -4/2, ठीक है, और इसको करेंगे तो 6/2, यानी कि आपका जो d का निर्देशांक हुआ, d का, ठीक है, बिंदु d का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, -2, 3, ठीक है, -2 और कामा में 3। चलिए अब हम लोग करते हैं AD की लंबाई चाहिए, यानी कि D और A के बीच की दूरी अगर हम लोग निकाल लें, ठीक है, तो हम लोगों का काम बन सकता है। बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग, बीच की दूरी का फार्मूला, किसके किसके बीच की दूरी, तो AD के बीच की दूरी, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या होता है भाई साहब, D इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से करते हैं कि x2 माइनस x1 करना है। हमारा क्या आया था भाई, यही आया था x1 y1 मान ले, x1 y1, और ये जो बिंदु A है ये बिंदु D का था, ठीक है। अब बिंदु A का क्या था आपका 5, -1, 5, यहाँ से हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं। चलिए यानी कि x2 में से x1 घटाना है, 5 में से -2 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, और -2 और ये वाला मिलकर माइनस क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है। रूट में y2 कितना दिया है, -1 दिया है, ठीक है। y2 कितना दिया है, -1 दिया है। चलिए भाई x2 की y2 कितना -1 और माइनस y1 कितना दिया है, y1 आपका 3 दिया है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 2 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौका 16। चलिए भाई रूट में अगर हम निकालें जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 4 1 5 1 6, रूट में 65 मात्रक जो होगा, ठीक है, रूट में 65 मात्रक AD की लंबाई होगी, इसकी लंबाई AD की लंबाई, यही आपका आंसर होगा, रूट में 65, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, सब के सब VVI क्वेश्चन लग रहे हैं, क्वेश्चन सब VVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में ज्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। करें दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, लीजिए भाई से मिल गया हमको, अब देखना है कि किसमें लगा है, तो छोटी संख्या में लगा है, ठीक है, छोटी संख्या के 4 गुने से, तो हम समझते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना छोटी संख्या जिसमें से लगा उसी को मानेंगे तो बेटर रहेगा, माना, ठीक है, छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या x है, तब प्रश्नानुसार जो होगा आपका बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, बड़ी संख्या कह रहा है कि छोटी संख्या के 4 गुने से, इतने को बात समझते हैं, छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी छोटी संख्या जब आपका x है तो x का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, कितना अधिक है, 5 अधिक है, मिल गया, छोटी संख्या मिल गया, बड़ी संख्या मिल गया, ठीक है। और दो संख्याओं का योगफल इन्हीं का जो है योगफल दे दिया, यानी कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, ठीक है, ये आपका कितना है, बड़ी संख्या, और ये आपका छोटी संख्या, दोनों का योगफल दे दिया है 85। आप यहाँ से जोड़ेंगे तो 5x और प्लस में 5 क्या मिल जाएगा, 85 मिल गया, ठीक है। यहाँ से 5x बराबर क्या मिलेगा, 75 हुआ तो माइनस, यानी कि 80। यहाँ से x का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया, ठीक है, कितना मिल गया, 16, यानी x आपका क्या था, छोटी संख्या था, तो छोटी संख्या कितना हो गया मेरे भाई, छोटी संख्या आपका 16, ठीक है, 16। बड़ी संख्या हम लोग निकालते हैं, बड़ी संख्या क्या था आपका 4x प्लस में 5। चलिए यहाँ से 4 गुणे x का कितना मान हम लोग निकाले, 16 निकाले, प्लस में 4, ठीक है। बड़ी संख्या कितना निकल गया, 16 चौका 64 में 5 जोड़ेंगे 69। चलिए भाई ये दो आपके आंसर हो गए, दोनों संख्याएं क्या है, 16 और 69, ठीक है, 16 69 राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लग रहे हैं, पेपर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। मेरे भाई एक क्वेश्चन तो लग गया, ठीक है, काफी हो गया था। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसको मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% बनेंगे, इस सबको याद कर लेना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके बुक में दिया होगा उसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए समीकरण अगर A1 बटे A2, यहाँ पर A2 रहना चाहिए, ठीक है, A1 बटे A2 बराबर न हो B1 बटे B2 को आप लोग यहाँ से A1 और A1 B2 ये सब निकाल लेना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लगवाएंगे। तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है, और संगत रहेगा। और अगर दो बराबर यानी A1 के बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 और लास्ट वाला यानी कि C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी और इसका असंगत हल होगा। ठीक है, असंगत होगा। अगर तीनों बराबर है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है, तो इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए आपको संगत करना पड़ेगा और रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं जिसका हल है अनेक हल, अद्वितीय हल, ठीक है, वो क्या है, संगत है, और जिसका कोई हल नहीं है वो क्या है, असंगत है। अब हम क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि P के किस मान के लिए, सारे क्वेश्चन VVI लग रहे हैं, इसको आप ध्यान में रख के करना। ठीक है, P के किन मान के लिए समीकरणों की जोड़ी जो है 4x + py बराबर 8, 2x + 2y बराबर 2 प्लस में 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इस बात को ध्यान देना, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अद्वितीय हल के लिए जो समीकरण होगा पहले वाला ही बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर A1 और A2, A1 का मान निकाल लेते हैं। A1 का मान कितना है, 4 है। ठीक है, B1 का मान निकाल लेते हैं, कितना है, P है। C1 का मान निकाल लेते हैं, कितना है, 8। अब इसी तरीके से A2 का मान निकालेंगे तो कितना है, 2 है। ठीक है, B2 का मान निकालेंगे तो कितना है, 2 है। C2 का मान निकालेंगे तो कितना है, 2। अब हम अद्वितीय हल यानी कि इस वाले पर देखेंगे, इस वाले पर। ठीक है, चलिए, यानी कि A1 बटा के A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ से हम लोग लगाते हैं। A1 का मान कितना था, 4 था, A2 का मान कितना था, 2 था। ठीक है, बराबर B1 का मान कितना था, 3 था, और B2 का मान कितना था, 2 था। यानी कि 2 2। अगर एक समय के लिए इसको बराबर समझ ले तो P का कितना मान आ गया भाई, P का मान 4 आ गया। ठीक है, 4 रखने पर ही बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको बराबर नहीं करना है, तो इसका हल क्या होगा कि लिखना है P not = 4 के लिए, ठीक है, समीकरण दी गई समीकरण एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। P not = 4 के लिए दी गई समीकरण क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx, चलिए भाई ये भी VVI है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, समीकरण बराबर 0 के मूल्य x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि x का सबसे पहले इसमें मान रखते हैं 2, फिर एक बार 3, तो चलिए भाई रखते हैं 3x² - 2kx प्लस में 2m बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक समीकरण निकालते हैं x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। x बराबर 2 रखेंगे तो 3 और 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, -2kx का कितना मान रख रहे हैं हम लोग, 2 रख रहे हैं, प्लस 2m बराबर में 0। यहाँ से 2 का 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, -4k प्लस में 2m बराबर 0। ठीक है, समीकरण यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस से 75 कर देते तो 12 बराबर, माइनस में है प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में माइनस में 2m हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब ये तो हुआ x बराबर 2 रखने पर। अब हम लोग चलते हैं
यक्स बराबर 3 रखने पर यहाँ से, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2km और प्लस में 2m, ये हमारा तो मेन समीकरण था, ठीक है। यहाँ से हम लोग यक्स बराबर कितना रखेंगे, यक्स बराबर 3 रखेंगे, यक्स बराबर 3 रखने पर, ठीक है, यक्स बराबर 3 रखेंगे। चलिए तो 3 और 3 का होल स्क्वायर माइनस 2km और प्लस में 2, एक मिनट, यहाँ पर यक्स है तो यक्स का कितना मान रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2m बराबर 0, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा और माइनस 3 दूना के 6 के और प्लस में 2m बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम 27 इन दोनों को पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा, बराबर में प्लस में 6 के हो जाएगा और माइनस में 2m होगा, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 2 वाला ये था, एक क्या था 12 बराबर 4k और माइनस में 2m, समीकरण 1 था मेरा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर है, चिन्ह भी बराबर है तो लिख देंगे क्या, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा के। अगर हम के का मान निकालें तो भाई 15/2 होगा, 2 नीचे चला जाएगा, के का मान कितना आया 15/2, ठीक है, के का मान तो निकल गया 15/2। अब हम चलते हैं अपने समीकरण पे, इसी पर रख देते हैं के का मान रखा जाए भाई, चलिए 12 बराबर 4 गुणे के का मान कितना आया था 15/2 माइनस में 2m, यही आया था। इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 12 बराबर 15 दूनी में कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, माइनस में 2m, ठीक है। इसको घटाएंगे तो -30 होगा, -30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -30 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 18 मिलेगा और माइनस में 2m, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यम का मान कितना आ गया भाई साहब 9 आ गया, यम का मान कितना आ गया 9 आ गया और के का मान 15/2 आ गया, ठीक है। आपका राइट आंसर यही होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष पर बिंदु A जो दिया है, ठीक है, A कितना दिया है आपका और B कितना दिया है, इसको देखते हैं। A आपका दिया है -4, -3 और B दे रखा है आपका 5, 2। अनुपात को ज्ञात करना है किस बिंदु पर, C बिंदु है कि x अक्ष पर होना चाहिए। जब मेरे भाई कोई भी बिंदु x अक्ष पर होता है तो y वाला 0 हो जाता है, ठीक है। x अक्ष कहा, अगर x अक्ष कहा तो y बराबर क्या रखना है 0, y अक्ष कहा था तो x बराबर 0, ठीक है। तो x, 0 हो गया। इसका अनुपात ज्ञात करना है m1 और m2, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं y को लेकर, क्योंकि y का मान पता है, x हो गया है, y हो गया है, ठीक है। यहाँ से x1 और y1, x2 और y2, x का मान, y का मान हमको पता है तो वहां से निकल जाएगा, y वाले को लेकर चलते हैं तो y2, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे y2 m1 और प्लस में y1 m2 और बटा में m1 प्लस में m2 होगा, ठीक है। फार्मूला है अनुपात का। y का मान हमको पता है 0, y2 का मान हमको पता होगा 2 और गुणे में m1 का मान नहीं पता है, प्लस y1 का कितना मान दिया है -3 और m2 का मान नहीं पता है, ठीक है। m1 प्लस में m2, इसका गुणा इधर होगा, सब टोटल अब 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 2m1 हो जाएगा और माइनस में 3m2, ठीक है। इसको हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना मिलेगा 3m2 बराबर में 2m1। अब मेन दिक्कत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है। हमको m1 और संबंधी m2 का मान पूछा है, तो m1 का मान हम देखते हैं कि m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान दिया है 3, तो हम m1 की जगह कितना लिख देते हैं 3, ठीक है। m2 का मान दे रखा है 2, m2 का मान कितना दे रखा है 2, तो हम 2 ले लेते हैं, यानी कि 3 संबंधित जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 संबंधित जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, 100% क्वेश्चन आने वाला है VPI, इस तरीके का क्वेश्चन जो है, ठीक है, लिख के दे रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए भाई, तो हम सबसे पहले आप सभी को पता है कि मान लेते हैं, माना कि
6 प्लस रूट में 2 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट में 2 के बराबर a बाई बी के रूप में हो सकता है। परिमेय संख्या a बाई बी के रूप में हो सकता है, ठीक है। जहां a तथा b, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे हम। जहां a तथा b क्या है भाई सर, एक पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर हम 0 रख देते हो ये बटा में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रूट में 2 बराबर क्या हो सकता है भाई, a बाई बी माइनस 6। a बाई बी 6 को 95 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि a तथा b एक पूर्णांक है, क्या एक धन पूर्णांक है, लिख सकते हैं एक धन पूर्णांक है। तब a बाई बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। एक कैसा संख्या है भाई, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बात बताओ, जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसके बराबर में रूट में 2 है तो भाई रूट में 2 भी एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यहाँ पर अब लिखना है आपको, परंतु रूट में 2 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः रूट में 2 नॉट इक्वल टू a बाई बी माइनस 6, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अतः 6 क्या क्वेश्चन था मेरा भाई, 6 प्लस रूट में 2 एक, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस 10 प्लस सेक। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए किसके बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। अगर हम लोग मेरे भाई 1 प्लस 10 को तोड़ देते हैं किसमें, साइन बाई कास में, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इसमें अगर हम तो तोड़ देते हैं और प्लस सेक को किसमें तोड़ दे, सेक को हम लोग तोड़ देते हैं 1 बाई कॉस में, नीचे कॉस मिल गया 1 बाई कॉस ए, ठीक है। उसी तरीके से हमको इसमें भी कुछ नीचे ऐसा करना है कि बराबर हो जाए, तो क्या होगा कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन, और माइनस 1 बाई इसका भी क्या हो जाता है 1 बाई साइन ए, ठीक है, 1 बाई साइन। चलिए यहाँ से अब हम लोग इसका लॉसन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस ये से एक बार में जाएगा यानी कि साइन ए और प्लस में 1, ठीक है। एक क्वेश्चन में कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए यानी कि इसमें एक में गुणा होगा तो साइन ए प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए, ठीक है। इसके बाद माइनस में 1। अब करते क्या है, जब इंटू में है, ठीक है, कॉस ए और इंटू साइन ए है तो हम इसको बाहर निकालते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर आपका बचा है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस में 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बचा है आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। 1 मिनट के लिए अगर हम इसको मान लें कि ए टोटल ऑफ वैल्यू ए के बराबर है, ए टोटल ऑफ वैल्यू ए जो है बी के बराबर है, ठीक है। ए कितना है, ए है आपका और ए कितना है बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर आपका क्या है वैसा, ए स्क्वायर है आपका कॉस ए की बात करें तो कॉस ए और प्लस साइन ए, ये आपका टोटल वैल्यू ए है, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ए आपका ये है कॉस ए प्लस साइन ए, बी आपका 1 है, ठीक है। नीचे क्या बचा था आपका कॉस ए
इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं यहां से, चलिए भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन, माइनस 1 बचा है। अब नीचे क्या लिखना है आपको, कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। चलिए एक बात बताओ, इतने का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 1, तो इसके बराबर ए और ये कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए कट गया, यानी कि जो आपका आंसर होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। चलिए भाई एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं, वृत्त को बनाया जाए, ठीक है, सभी लोग वृत्त को बनाएंगे, बन गया वृत्त। इसका केंद्र क्या है भाई साहब, केंद्र इसका O है, केंद्र कितना है, O है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है, एक वृत्त से क्या खींचा जा रहा है, एक स्पर्श रेखा क्या होता है भाई, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से टच होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, ये बिंदु आपका Q है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा Q की केंद्र से दूरी, जो Q है ना, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो रेखा होता है क्या होता है, लंब होता है, यानी कि चलिए फ्रेंड्स इसको आपको निकालना होगा। अब आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इसमें से आप किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं किस पर है, पाइथागोरस पर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किस पर होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और बराबर, ठीक है, 625 बराबर लंब का स्क्वायर, अगर हम इसको लंब मान ले तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस में आधार का स्क्वायर हमको नहीं पता, यही निकालना है, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 49 हो जाएगा, बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर हम लोग आधार निकालें तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या होगा यहाँ से, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए ओ कितना मिलेगा मेरा, 7 मिलेगा, ठीक है, ए ओ कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, एक घड़ी है, उसकी सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है और 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट की बात करें, अगर हम यहाँ पर 12 इसको है और 10 मिनट यानी कि 1, ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 है और ये 1 है और ये 2 है, आपका सुई यहाँ पर है, इतने का जो थीटा बनाएगा कितना होगा। तो क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्यखंड के आकार का बनना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है मेरे भाई, थीटा बाई 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। चलिए 1 मिनट में कितना बनता है, 1 मिनट में, चलिए भाई 1 मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री पूछा है, ठीक है, तो 10 मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट की बात करें, 10 मिनट में कितना बनाएगा, 10 मिनट में 60 डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री, 60 डिग्री। और हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितनी है, यही आपका सुई की लंबाई जो है काम कर देगी त्रिज्या की, ठीक है। तो चलिए भाई थीटा कितना निकाला है, 60 हम लोग निकाले हैं, और 360 बटे में होगा, और बूढ़े पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 14। आर को कितना बार रखना है, 2 बार रखना है, स्क्वायर लगाना है। तो 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, यहाँ से 7 गुना के 14, ठीक है, यानी कि अब इसको और काटेंगे तो 2 3 6, 14 दूना 28, 14 दूना 28 तो 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका इतना एरिया कवर करेगा 10 मिनट में, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, एक बेलन है मेरे भाई, ठीक है, एक क्या है बेलन है और उसके आधार की त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका आर है कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और ऊंचाई जो है आपका h कितना है मेरे भाई, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। चलिए भाई 2 गुणे 22/7 और गुणे में आर कितना था भाई, 4 था। आर कितना था, 4 था। एच कितना था, 14 था। यहाँ से काटेंगे तो 7 2 बार में कटेगा, ठीक है। 22 दूना 44 हो गया और गुणे में 8 हो गया। 22 दूना 44 और 4 दूना 8। चलिए भाई 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर का जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। सारे के सारे VPI लग रहे हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सब दिए गए हैं एनसीईआरटी के। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली यानी कि सबसे पहले अगर हम 10 को ले लें, सबसे छोटी 10 ही है, तो क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। सर आप कहेंगे कि 12 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, 12 3 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा और 18 होगा। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है, हमको 99 तक जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी ऐसी 2 अंकों की संख्या है जो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कितनी है, तो यहाँ पर देखिए n है, कितनी है, ठीक है भाई। अब आपको लास्ट वाला पद दिया है, यानी कि an बराबर दे दिया है कितना, 99, और d बराबर कितना था भाई, इसके अंदर 3 है, a बराबर कितना है, 12 है। अब हम लोग निकालते हैं फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस में a प्लस n माइनस, ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 1। an कितना दिया है, 99 दिया है, बराबर a आपको कितना दिया है, 12 दिया है, प्लस में n हमको नहीं पता, d पता है कितना, 3, ठीक है। इसको 75 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 89 2 87। अब बराबर में 3n और माइनस में 3, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, बराबर में 3n, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो कितना मिलेगा, 30, n बराबर कितना मिल गया, 30, यानी कि 30 तो ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें ABC में D जो है BC के समांतर है। BC के समांतर एक रेखा है आपका DE, ठीक है। जब ये समांतर है तो ये आपका जो है कि एल्गोरिथम वाला उसका BC के समांतर क्या है आपका, DE है। तो कह रहा है कि AD का मान निकालना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग किसका किसका मान दिया है। कह रहा है कि जबकि D और B, DB कितना दिया है भाई साहब, A दिया है आपका 7.2, AE दिया है 1.8 और EC दिया है 5.4। अब आपको पता होगा कि AD बटा क्या होता है, DB होता है, ठीक है। अब बराबर में AE बटा क्या होता है आपका, EC होता है। चलिए AD पूछा है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, DB का मान कितना दिया है, 7.2। अब बराबर AE कितना दिया है, 1.8 और EC कितना दिया है, 5.4, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं कि भाई 0.3 बार में कटेगा, इसको आप काटेंगे तो 1 ही स्थान पे हट जाएगा। x का मान कितना आया, x का मान आपका आ गया 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 चौक के 12, यानी कि 2.4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2.4 कितना होगा भाई, 2.4 AD का मान होगा। AD का मान कितना है, 2.4। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि y अक्ष पर, मैंने बताया था भाई y अक्ष कहा या x अक्ष कहा, जस्ट इसके उल्टा वाला क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, ये भी VPI है, ठीक है, आने के ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन। बिंदु ज्ञात करना जो A, ठीक है, एक बिंदु A है, A से B तक एक बिंदु B है। A का कितना दिया है पैसा, A का दे दिया है 6 का 5 दिया है, ठीक है। और उसका कितना दिया है, B का दिया है आपका माइनस, ठीक है, B का दिया है माइनस 4,3। कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। तो भाई साहब यहाँ पर y x का मान कितना हो गया, 0 हो गया, और y इसी का मान निकालना है, ठीक है, y का मान निकालना है। तो
तो इसके बीच की दूरी अगर हम कह दें कि भाई AC के बीच की दूरी समान है किसके, CB के, इसके CB के, ठीक है। आगे चलिए, बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी फार्मूला होता है आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको अगर हम x और y मान ले, ठीक है, इसको x1 और y1 मान ले, इसको x2 और y2 मान ले। तो इसके लिए अगर हम बात करें, AC के लिए बात करें तो x1 y1 और x2 y2 होगा। तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस 5 का, y2 माइनस 5 का, ठीक है, y2 नहीं, y2 का मान कितना है, y है, तो y माइनस 5 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं, CB में चलते हैं। तो CB के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका x2 y2 रहने दीजिए, इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस और 4 क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस, ठीक है। y2 करना है यानी कि y और माइनस में y1 करना है यानी कि -3 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। चलिए भाई, इसको अगर हम रूट से रूट कैंसिल हो गया, 6 4 को 36 हो जाएगा, प्लस इसमें हम लोग लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर 4 4 का 16 हो गया, प्लस इसमें भी लगाते हैं a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab 6 और y। चलिए भाई, आप देख रहे हैं दोनों प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 16 25 कितना हो जाएगा भाई, 6 5 11 हो गया, और 3 2 5 1 6 और माइनस में 10 वाई बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 25 हो गया, 25 और माइनस में 6 वाई, ठीक है। इसको इस साइड में जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 61 माइनस 25 हो गया, बराबर में माइनस 6 वाई और प्लस में 10 वाई, ठीक है, माइनस 6 वाई प्लस में 10 वाई। इसको इस साइड लेके माइनस के, इसको इस साइड आए प्लस हो गया, यहाँ पर क्या है, माइनस है। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, अब बराबर इसमें कितना मिलेगा आपका, 4 मिलेगा, 4 वाई, ठीक है। यानी कि y का कितना मान आ गया मेरे भाई, y का मान जो आ गया 9 आ गया, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, y का मान 9 जो होगा राइट आंसर होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cot 85 डिग्री, ठीक है, लीजिए भाई, ये एक भी साल नहीं पूछा है, हो सकता है इस साल पूछ ले, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0, ठीक है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कि cot और cos के जगह कुछ भी आ जाए चलेगा, और थीटा यानी कि 85 और 75 डिग्री को किस में लाना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। तो हम लोग लिखते हैं भाई cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है। cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot, ठीक है, 85 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, और प्लस में cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 में से अगर हम 5 घटाएं तो 85, और 90 में से 15 घटा दें तो कितना मिलेगा, cos 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, क्या होता है, तो tan थीटा होता है यानी कि tan 5 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा आपका होता है sin थीटा यानी कि sin 15 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका मान आया है 5 45, 0 और 45 के बीच में है, ये आपका कुछ भी 6 में से हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। ये रहा मेरे 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है, अच्छे से